गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूपी डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट मैथ्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। इस आज का टॉपिक है रचना फर्स्ट। रचना फर्स्ट मतलब इसलिए कि रचना का टॉपिक भी बड़ा है तो इसको दो पार्ट में बनाया गया है। तो रचना फर्स्ट में हम एंगल बनाना सीखेंगे, जिसमें पटरियों प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश का कोड बनाना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम जो है पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का पाठ्यक्रम क्या है। तो इसमें पटरियों प्रकार की सहायता से 60, 90 और 120 अंश का कोड बनाना है, ठीक है। जिसमें 2 से 4 नंबर का कवर हो रहा है 25 में से। तो अगर आप ये टॉपिक आप लोग कवर करते हैं तो 2 से 4 नंबर आपको मिल सकता है इसमें। अब यहाँ हम लोग परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद ही इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। पटरियों प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोड बनाइए, जिसमें 60 अंक का कोड है जो 2016 में और 18 में आया था। फिर 90 अंक का कोड है 2017 और 19 में आया था। और 120 अंक का कोड 2015 में आया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पटरी प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए और उसका व्यास भी ज्ञात कीजिए। 2015 में आया था ये 2 मार्क्स में। तीसरा क्या है, पटरियों प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। ये हमारा 2016 और 17 में आया था सेम क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। तो इस टाइप देख लीजिए कि 2015 में 4 मार्क्स का, 2016 में 4 मार्क्स का, 2017 में 4 मार्क्स का, 2018 में 1 मार्क्स का और 2019 में 2 मार्क्स का आया था। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या है कि क्वेश्चन जो है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोड बनाइए। तो इसमें क्या है, सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है क्या, हम लोग को दो चीज़ दी हुई है, एक पटरी और एक प्रकार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमारे पास होना चाहिए। और पेंसिल का ही यूज़ करना है कोई भी फिगर बनाने के लिए। इसमें पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। मैंने फिलहाल पेन का यूज़ किया है, पर आप लोग को जब भी बनाना है तो खाली पेंसिल से ही सारा बनाना है। लिखने वाला काम आप पेन से कर सकते हैं, बाकी बनाने का सारा काम पेंसिल से ही करना होगा। फिर अभीष्ट कोड क्या है, कोड BAC 60 अंश की रचना करनी है। इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम एक रेखा खींचेंगे AB। कोई भी दूरी ले लें, क्योंकि दूरी पेपर में नहीं दिया है तो इसलिए हम कोई भी दूरी का एक रेखा खींच लेंगे। ये देखिए, इससे AB हमने खींच लिया है, रेखा खींची, इसका नाम A और B रख दिया। उसके बाद ये हमने A पे आधे से अधिक दूरी लेकर एक ही नोक रखी और एक चाप लगा दिया। ये चाप जो है AB पर M बिंदु पे काट रहा है, और M बिंदु पे रख के प्रकार की नोक एक चाप लगाया जो एक बिंदु, ये बिंदु N पे काट रहा, ठीक है। अब हमने A और N को मिलाते मिलाते हुए लाइन खींची, जिसका नाम एक C रख दिया। तो ये BAC कोड बन गया। इस कोड का नाम जो है डिग्री 60 डिग्री का हो गया। चांदी से इसको हम नाप लेते हैं। ये देखिए आपका 60 अंश का कोड बन गया। अभी हमने वीडियो में मतलब 60 अंश का कोड देख लिया है कैसे बनाया जाता है। आइए एक बार हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा एक फुल क्वेश्चन है, जैसे आपको पेपर में करना है। तो ये पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोड बनाना था, जिसमें हमें क्या दिया है, पटरी और प्रकार दिया है और एक कोड BAC की रचना करनी है 60 अंश की, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या करना है, जैसा जैसा करना है वैसे वैसे हमें रचना भी लिख लेनी है, मतलब लिखनी है सेम, कुछ अलग नहीं होगा। तो सर्वप्रथम मैंने क्या किया, AB रेखा खींची, ये वाली,
ठीक है। तो यहाँ देखिए पहली क्या लिखी, सर्वप्रथम ए बी रेखा खींची, ठीक है। फिर हमने प्रकार से आधे से अधिक दूरी ली, ठीक है, और नोक को बिंदु ए पे रखा, ठीक है, बिंदु ए पे रख के एक चाप लगाया, ये ऐसे, ये तो वो जो है ए बी पर बिंदु एम पे काट रही है, ये नीचे एम दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। दूसरे प्रकार में ए बी से आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया जो ए बी पर बिंदु एम पर हो प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, हमने बिंदु एम पे प्रकार की नोक रखी, ये यहाँ पर देखिए नोक रखी हमने यहाँ पर। अब यहाँ से उससे उसी दूरी पे एक चाप लगाया जो ये यहाँ पर काटेगा, इस बिंदु को एन रखा नाम, ठीक है। अब क्या किया, एन को और ए को बढ़ाया, मिलाते हुए बढ़ा दिया, ये सी तक पहुँच गया, तो ये हमने काम कर लिया यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, ये कोण बन गया। इस कोण को हम चांदे से नापते हैं तो आपको 60 डिग्री ही मिलेगा। तो इस प्रकार हम पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण की रचना कर लेते हैं। यही चीज़ जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, यही चीज़ सेम रचना के चरण में लिखा है, क्योंकि रचना का चरण वही है कि हम कैसे रचना करते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको लिखनी है। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको रचना लिखनी है, चाहे उसमें लिखा हो चाहे ना लिखा हो। पर अगर उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप अगर बनाने को कह रहा है तो बना दीजिएगा, बाकी रचना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो क्वेश्चन में लिख के भी देगा 1 नंबर में कि रचना नहीं लिखनी है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। पर अगर 2 नंबर में आता है तो आपको रचना लिखनी है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि सारा ड्राइंग जो है पेंसिल से ही बनेगा। मैंने यहाँ पेन का यूज़ किया है, पर आप लोग पेन का यूज़ मत करना। पेंसिल से बना हुआ रचना आपको इसमें सही से दिखता नहीं, इसलिए हमने पेन का यूज़ कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए, ठीक है। इसमें अब दिया क्या है, पटरी प्रकार दिया है और को अभीष्ट कोण हमें कौन सा बनाना है, बी ए सी 120 अंश की रचना करनी है, ठीक है। तो इसका वीडियो भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए सर्वप्रथम एक रेखा ए बी खींचेंगे। कोई भी नाप ले सकते हैं, क्योंकि नाप दिया नहीं है वहाँ, तो हमें नाप कोई भी लेना है। तो ये ए बी मैंने रेखा खींच ली। अब आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे और ये चाप जो है ए बी पर एम बिंदु पे काटेगा। ये देखिए एम बिंदु पे काटा। अब इसी एम बिंदु पे हम प्रकार की नोक रख के एक चाप और लगाएंगे जो हमारा एन बिंदु पे कटेगा। ये सेम उसी 60 अंश की तरह ही है। यहाँ पर जो ये एन कट गया, ये अब आपका जो एन कट रहा है ये 60 डिग्री का बनेगा अगर हम मिलाते हैं। फिर इसी बिंदु पे हमने रख के एक चाप और आगे काट लिया जो हमारा ओ बिंदु पे काटेगा, ठीक है। ये चाप छोटा पड़ा था, मैंने फिर से बढ़ा लिया है। अब ये यहाँ पर काटेंगे तो ये इस बिंदु पे काटेगा, इस ओ बिंदु पे, ठीक है। ये ओ बिंदु हो गया। अब ए और ओ को हम बढ़ा देंगे, मिलाते हुए बढ़ाएंगे। अब ये देखिए मतलब पटरी से हमने इसको ए और ओ को मिला लिया। अब ठीक है, ए ओ को मिला दिया है और ये जो हमारा कोड बन गया है ये 120 अंश का बन गया है, बी ए सी, ठीक है। ये 120 अंश का कोड बन गया हमारा। इसको हम चांदे से अगर नापते हैं तो ये देखिए, जैसे हमने पेन से बनाया ना तो थोड़ा एग्जैक्ट नहीं आ रहा, पर आप लोग पेंसिल से बनाएंगे अच्छी नोक से, पतली नोक होगी तो आपका ये कोड एग्जैक्ट आएगा, 120 अंश ही आएगा। और अभ्यास कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए आपका, और इतना आराम सा स्टेप है, आप करके कर लोगे। तो अभी हम लोग ने जो है 120 अंश के कोड का वीडियो देखा था। अब इसको हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोड बनाना है। इसमें हमें दिया गया था पटरी और प्रकार दी हुई थी और हमें कोड क्या बनाना है, रचना क्या करनी है, कोड बी ए सी 120 इंच की रचना करनी है, ठीक है। तो हम अपने रचना चरण को देखते हुए करते हैं। तो जैसा मैं बोलूँगा वैसा मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग इसको पढ़ लेना।
तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक ए बी रेखा खींचेंगे। ये ए बी रेखा खींचा, फिर चांदे से मतलब वो चांदे करें प्रकार से मतलब आधे से अधिक दूरी लेकर ए बी की। तो आधा यहाँ है, आधे से इधर दूरी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, ये एम तक का। हाँ, तो आधे से अधिक दूरी हमने ले ली और बिंदु ए पे नोक रखी और एक ऐसे चाप मार दिया। ठीक है, तो ये हमारा चाप जो बना हुआ था ऐसे वाला, यहाँ हमने एम पे नोक रखी और एक चाप मार दिया, तो ये हमारा एन पे कटा। ठीक है, फिर क्या किया हमने, एन पे नोक रखी प्रकार की और एक चाप और मारा, तो ये हमारा ओ पे कटेगा। ठीक है, तो ये एन पे कटा था, एक ओ पे कटा था। अब वो ओ वाले पर जो बिंदु यहाँ है, वहाँ से ए को हम खींचते हुए एक रेखा ये खींच देंगे। अब ये हमारा जो बन गया कोण ए बी सी, ये हमारा 120 अंश का कोण होगा। ठीक है, तो रचना मैंने लिखी नहीं है, आप लोग को प्रक्रिया बता दी है। और जब आप लोग अभी ये रचना देख लोगे करोगे तो वही सेम चीज़ लिखा है, चाहे आप नीचे पढ़ लो। चलिए मैं पढ़ के ही दिखा देता हूँ। तो सर्वप्रथम हमने ए बी ए प्रकार की पटरी प्रकार की से वो पटरी की सहायता से ए बी रेखा खींची। ठीक है, ये खींच ली थी। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, प्रकार में ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया जो बिंदु ए पे रख के नोक ए बी पे एक चाप लगाया जो एम बिंदु पे काट रही है ए बी पे। ठीक है, अब हमने बिंदु एम पे रख के केंद्र मतलब बिंदु को केंद्र मान के एक चाप ऊपर लगाया एन पे। फिर एन पे हमने पेन प्रकार की नोक रखी और एक चाप ओ पे लगाया। ठीक है, फिर ओ से हमने ए को मिला दिया, सी तक बढ़ाया उसको, फिर क्या है ए सी मिल गया, तो बी ए सी एक 120 अंश का कोण बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन और है ये 2017-19 में आया था। पटरीय प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो इसमें हमें दिया क्या है, पटरीय प्रकार दी है, रचना क्या करनी है, कोण बी ए सी 90 अंश की रचना करनी है। ठीक है, इसका वीडियो हम देखते हैं। सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे ए बी, फिर प्रकार से आधे से अधिक दूरी ले लेंगे, एक चाप लगाएंगे। ये बिंदु ए बी पर एम बिंदु पे काटती है, फिर एम बिंदु पे नोक रखे एक चाप लगाया, फिर हमने क्या किया, एन पे चाप लगा, फिर एन से नोक रख के एक और चाप लगाया जो ओ पे काटेगा। अब हमने क्या किया, बिंदु एन और ओ पे नोक रखनी है उसकी, यहाँ सर्वप्रथम ओ पे रखा, एक चाप ऊपर लगाया, उसी के बाद एक एन पे रख के नोक एक चाप ऊपर और लगाया। ठीक है, ये दोनों एक बिंदु एक जहाँ काट रही है उस बिंदु को जो है हम जो है बिंदु ए से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमने मिला दिया। इसको जो चाप यहाँ कटा था इसको हम नाम पी रख देते हैं। और यहाँ पर ए सी को मिला दिया। ठीक है, इसका नाप जो आपका 90 डिग्री आएगा, इसको आप चाहे चांदे से नाप सकते हैं। वही चीज़ है ना कि अगर आप लोग पेंसिल से बनाएंगे तो बहुत क्लियर आएगा, यहाँ जैसे पेन से थोड़ा मोटी हो जाती है लाइन, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आती है। इस तरह ये 90 डिग्री आ गया है। तो इस प्रकार हम लोग ने ये वीडियो देख लिया है इसका 90 डिग्री का। इसका अब हम पूरा डिटेल क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे एग्ज़ाम में करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या था, पटरीय प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना था। दिया क्या था, पटरीय और प्रकार दिया था, रचना क्या करनी है, बी ए सी 90 डिग्री की रचना करनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे देख लेते हैं, जैसा रचना मैं करूँगा वैसा वैसा नीचे लिखा भी है। एक लाइन खींची ए बी। ठीक है,
आधे से अधिक दूरी ली और नोक बिंदु ए पे रखी और एक चाप यूँ लगा दिया, ठीक है। और ये बिंदु ए बी पर बिंदु एम पे काट रही है। फिर क्या किया मैंने, एम पे नोक रखी और एक चाप लगाया जो यहाँ पर एन पे काट रही है, ठीक है। फिर एन पे नोक रखी, एक चाप लगाया जो ओ पे काट रही है, ठीक है। फिर मैंने ओ पे रखा, एक चाप ऊपर की मारा और फिर यहाँ एन पे रख के एक चाप ऊपर मारा, तो दोनों यहाँ एक बिंदु पी पे काट रही हैं, ठीक है। फिर हमने पी को और ए को मिला दिया, तो इस प्रकार हमारा यहाँ इसी पी और ए पर एक बिंदु सी ले लिया। इस प्रकार हमारा बी ए सी कोण बन गया। इसको कोण 90 डिग्री होगा, इसको हम मतलब चांदी से नाप सकते हैं, तो उतना ही आएगा। बाकी अगर नापने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अगर सब कुछ सही ही बना दिया है तो 90 डिग्री ही आएगा। तो इस टाइप से मतलब ये हमारा रचना कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ रचना भी देख लीजिए, लिखा हुआ है सब क्या है। सर्वप्रथम ए बी खींची, ए बी रेखा खींची, बिंदु ए को केंद्र मारकर ए बी से आधे की अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया जो ए बी पर एम बिंदु पर काटती है। एम बिंदु का केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो एन बिंदु पर एन बिंदु पर एक चाप लगाया। फिर क्या है, एन बिंदु केंद्र मानकर बिंदु ओ पर एक चाप लगाया। अब बिंदु एन और ओ को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर बिंदु पी पे लगाया, ठीक है। और ए जो पी पर प्रतिच्छेद कर दी थी, ए और पी को मिला दिया। अब क्या है, कोण बी ए सी की रचना कर ली। तो इस प्रकार हमारा ये तीनों रचना हो गया है। आई होप कि मैंने कोशिश किया है कि आप लोग को सही से समझ में आ गया है। अब ये है कि बोर्ड हो, सब कुछ आप लोग सामने हो प्रत्यक्ष रूप से, तो बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। पर अब जब जैसे कि वर्चुअल क्लास है तो उतना अच्छे से नहीं समझ सकते, पर एक मैंने कोशिश किया है कि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। आई होप कि मतलब आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन लोग को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सेकेंड पार्ट के साथ। बाय, टेक केयर।